श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। प्रणाम आप सभी को। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और 11 तारीख को गणगौरी तृतीया का व्रत भी रहे। गणगौरी तृतीया का व्रत नवरात्रि अर्थात तीसरी नवरात्रि में किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति। चंद्र घंटा माता का यह तीसरा नवरात्रा होता है और इसी तीसरे नवरात्रि में गण गौरी तृतीया का व्रत भी किया जाता है, जिसे कहते हैं गौरी तृतीया व्रत। अब इस व्रत की विशेषता क्या है और यह व्रत क्यों करना चाहिए? यह व्रत मूलतः संतति सुख के लिए और परम सुख सौभाग्य अखंड सौभाग्य की कामना हेतु किया जाता है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई नवरात्रि के व्रत कर रहा है तो उन्हीं नवरात्रि के मध्य में इसी व्रत को भी जोड़ लेना चाहिए। मन में यह भाव भी रखना चाहिए कि नवरात्रि के जो यह मैं व्रत कर रही हूँ, इसी व्रत में मैं यह गणगौरी तृतीया का व्रत भी कर रही हूँ। इसी भाव के साथ आपने इस व्रत को करना चाहिए। अब इस व्रत के विषय का विधान और क्यों और किस लिए करना चाहिए, ये मैं आपको हल्की सी जानकारी देना चाहूंगा। मूलतः जो गणगौरी तृतीया का व्रत है, ये अखंड सौभाग्य की कामना हेतु किया जाता है अथवा संतति सुख की कामना के लिए भी यह व्रत किया जाता है। तो चैत्र नवरात्रि का यह तीसरा दिन रहता है नवरात्रि का। यह गणगौरी तृतीया का व्रत मूलतः अखंड सौभाग्य के साथ संतति सुख और संतति जो बच्चे बाल गोपाल घर में उनकी सुख वृद्धि की कामना के लिए भी किया जाता है। पति की आयु आरोग्यता के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। अब इस व्रत की सबसे अच्छी महिमा यह है कि इस व्रत को करने वाली मेरी माताएं एक समय केवल एक ही समय दूध का सेवन करती हैं। वैसे तो नवरात्रि में कई माता फलाहारी इत्यादि लेती हैं, लेकिन यदि कोई गौरी तृतीया का व्रत कर रहा है, गणगौरी तृतीया का व्रत कर रहा हूं, तो ऐसी साधिकाओं को चाहिए, ऐसी माताओं को चाहिए कि वो मात्र केवल एक समय यदि भोजन भी करें तो एक समय एक ही बार दूध का जो सेवन हो वो मेरी माताओं को करना चाहिए। ये विशेष रहता है। यदि किया जा सके बहुत अच्छी बात है। अब इसका पूजन का विधान क्या है? इसका पूजन का विधान बहुत सरल है। जिस प्रतिमा में आप माँ जगदम्बा का पूजन कर रहे हो, उसी प्रतिमा में माँ गौरा जी का आपने पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार से माता सती ने भगवान शिव को पति स्वरूप प्राप्त किया था, उसी प्रकार से हम भी माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ जगदम्बा, हे माँ गौरा, आप भी हमें भगवान शिव की भांति परम सुख को देने वाले हो। ऐसी मंगल कामना हम भगवान शिव से करते हैं और माता गौरा जी से करते हैं। इसलिए जिस प्रतिमा में आप पहले दिन से नवरात्रि पूजन कर रहे हैं, उसी प्रतिमा में यदि आपके पास गौरा माता की प्रतिमा नहीं है, और नहीं भी हो सकती है क्योंकि हम घर में एक ही प्रतिमा रखते हैं माँ जगदम्बा जी की, तो जो प्रतिमा में आप माँ भगवती का पूजन कर रहे हैं प्रथम नवरात्रि से, उसी प्रतिमा में आपने माता गौरा जी का पूजन करना चाहिए। माता गौरा जी का पूजन पहले कैसे करना चाहिए? प्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए और गणेश जी को दूर्वा अर्पण करनी चाहिए। उसके उपरांत यदि गौरा और महेश शिव गौरा जी का पूजन एक साथ कर सको अच्छी बात है। मतलब संपूर्ण शिव परिवार का आपने इसमें पूजन करना चाहिए। और संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करने के उपरांत जैसे मैं आपकी स्क्रीन में दे रहा हूं, यह 10 देवियां माता गौरी, माँ उमा, लतिका माँ, सुभगा, भगमालिनी, मनोन्मना, भवानी, कामदा, भोगवर्धिनी और अंबिका, इन जगदम्बाओं का नाम लेना चाहिए। इन 10 देवियों का नाम उच्चारित करना चाहिए। गणगौरी तृतीया व्रत में इन 10 देवियों के नाम से आपने माँ भगवती को 9 पुष्प अर्पण करना चाहिए और कुछ मिष्ठान भोग माँ जगदम्बा जी को अर्पण करना चाहिए। हो सके तो आप तिल के तेल का दीपदान गौरा मैया जी के मंदिर में जाकर अथवा कहीं पर भी शिवालय हो, शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना, संतति सुख की प्राप्ति की कामना के लिए यदि यह व्रत किया जाए तो इस दिन हो सके तो शिवालय में जाकर भगवान जो का श्री विग्रह भगवान का शिवलिंग होता है, उसमें घृत घी का लेपन करके भगवान शिव को 11 बिल्वपत्र, काला तिल, जौ, चावल, पत्र पुष्प और हो सके तो दूर्वा अर्पण करनी चाहिए। और माँ गौरा जी का ध्यान करके शिवलिंग और माता गौरा जी का आपस में गठबंधन करना चाहिए। शिवलिंग रहता है एक जगह, माता गौरा जी की प्रतिमा रहती है, तो गौरा जी से
और भगवान शिव के लिंग के विग्रह से 7 बार हो सके तो लाल सूत का धागा बांध कर आना चाहिए और बैठकर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। इसमें मूलतः दुर्वास से भगवान गणेश जी का पूजन और दुर्वास से भगवान शिव का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। और माता गौरा जी को आपने विशेष कोई सामग्री हो, श्रृंगार सामग्री हो इत्यादि सामग्री यदि आप अपनी ओर से चढ़ा सकें तो उन सामग्रियों को, अखंड सामग्रियों को आपने अवश्यमेव अर्पित करना चाहिए और थोड़ी देर बैठकर भगवान शिव और माता गौरा जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करना चाहिए मनी मन से। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस नवर्ण मंत्र की एक माला गौरी तृतीया व्रत के दिन करनी चाहिए। संध्या काल के समय एक समय का यदि आप दूध का सेवन करती हैं तो वो आपके लिए परम सौभाग्य और फलकारी रहता है। इसके अन्यत्र फल इत्यादि का भी आप फलाहारी के रूप में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा व्रत है और आपको अलग से यह व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी नवरात्रि के व्रत चलती हैं तो उसी नवरात्रि में यह तीसरी नवरात्रि का व्रत आता है, गणगौरी तृतीया का व्रत आता है। बस आपने संकल्प यह लेना है कि मैं गौरा मैया से अखंड सौभाग्य की कामना करती हूँ। बस ये मन में भाव लेकर आप उस व्रत को नवरात्रि व्रत से जोड़कर कर दीजिएगा। और संध्या काल के समय माता गौरा जी के मंदिर में जाकर अथवा जहां पर आपने माता गौरा जी की स्थापना करी है, माँ जगदम्बा जी की स्थापना करी है, वहां पर बैठकर थोड़ी देर हो सके तो माँ गौरा जी का आप नाम स्मरण करके माता गौरा जी को कुछ भी भोग इत्यादि अर्पण कर सकती हैं। और सुंदर सी चौपाई को आपको बोलना चाहिए, देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनिजन होए सुखारे। इस चौपाई का आपने जाप करना चाहिए, देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनिजन होए सुखारे। तो इस चौपाई का आप जाप कर सकते हैं, है ना। 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार हो सके तो इस चौपाई का पाठ आप कर सकते हैं। इस दिन शिवालय में जाकर शिव जी पर जल चढ़ाना नहीं भूलना चाहिए। तो बहुत सरलतम और बहुत ही प्यारा व्रत है गणगौरी तृतीया का व्रत जो तीसरे नवरात्रि में आता है। और मुझे आशा है कि आप सरलता पूर्वक इस व्रत को करेंगे और माँ जगदम्बा जी का आशीष अवश्य में प्राप्त करेंगे। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर आगे जरूर कर। प्रणाम, आप सभी को वंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय।